अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया एंड जापान यूनाइट अगेंस्ट टेररिज्म, व्हाई इज पाकिस्तान अपसेट, मेजर रेट मेजर गौरव की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलाल पास होगा, इसलिए लेट्स स्टार्ट। Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। YouTube से बहुत ज्यादा कमाई हो रही है हमारी, आप देख सकते हैं। मूंगफली अपडेट हो गई है। अपडेट हो गए हम लोग। अब इसी को बादाम के नाम पे आप नोट फरमाइए, यही अफोर्ड कर पा रहे हैं अभी हम लोग। मजा आ गया, हेल्थ बन गई। भाई क्या खाना, म्यूजिक तोड़िए, म्यूजिक। मैं तो सर वो देख रहा था कि ये चाय के भाग्य खुल गए या नमकीन के भाग्य खुल गए, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि है ना। ये देखिए, दो किस्म के चखने YouTube डॉलर बरसा रहा है। यहाँ तो चाय जो है अपग्रेड हो गई, चखने के साथ चल रही है। या चखने का वो हो गया, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया, चाय के साथ भी चल रहा है। सीपैक जो है हिट चल रहा है सर। तो सर पहली खबर वही अपना पाकिस्तान। तो अब्दुल बासित जो हैं, हाँ जो है, हाँ जो हैं सर, वो कह रहे हैं कि जापान की प्रधानमंत्री आई हुई थी सर 3 दिन की विजिट के लिए। तो उसको लेकर के फिर इंडिया आई थी सर। तो धंधे वंदे की बात हुई, तो पहले तो ये नजर रखते हैं पाकिस्तानी की हो की रहा है। तो फिर लास्ट में सर वो जो होती है पीसी जॉइंट स्टेटमेंट जारी होता है, तो उसमें ये जारी हुआ सर कि उसमें जो महत्वपूर्ण बात जो पाकिस्तान को समझ में आई, बाकी पैसे की और बिजनेस की एआई सब कुछ बातें हुई है, ये ऊपर से धंधे पानी की, वो तो अचानक उन्होंने बोला कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है इस पर रोक लगनी चाहिए और उसकी निंदा करते हैं। अब जैसे भीड़ में सर, अब मार्केट में बोल दो चोर, तो जो होगा सर वो डाउट में होगा, वो बिदकेगा। अब ये बीच में कि मतलब ऐसे क्या पाकिस्तान का नाम लिया था? क्रॉस बॉर्डर पहलगांव से जो होता है बॉर्डर वगैरह जो होता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया तो हमेशा बोलता ही रहा है, इस बार जापान ने भी बोल दिया। क्रॉस बॉर्डर यही है ना, तो फिर और कहाँ क्रॉस बॉर्डर? हाँ भाई, तो इनको अब्दुल बासित को क्या दिक्कत हो गई? वो कह रहे हैं कि जापान ऐसे कैसे बोल सकता है, थोड़ा गुलगुला सा बोल देते, जैसे हमारे यहाँ भी लोग आते हैं कश्मीर बोल के चले जाते हैं। हाँ, ऐसे कुछ कर देते। क्या बोलते हैं यार, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। इसमें क्या, इसमें तो पाकिस्तान को साथ देना चाहिए, क्योंकि यही चीज तो पाकिस्तान, भाई अगर पाकिस्तान सच बोल रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम झूठा बीच में घसीट रहा है। पाकिस्तान इज लाइंग। अगर पाकिस्तान सच्चा होता, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स क्यों कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि वहां से आतंकवादी आते हैं, दहशतगर्द आते हैं। यही तो पाकिस्तान का बहाना है। सच्ची बात यह है और सच असलियत यह है कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्द नहीं आता, ये पाकिस्तान के अंदर ही है। अगर अफगानिस्तान से आ रहे होते तो पाकिस्तान भारत के स्टेटमेंट को सपोर्ट करता कि हाँ भारत बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होनी चाहिए, और खुद अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देता। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान से कोई आ ही नहीं रहा, खुद ही कर रहे हैं सब लोग। बढ़िया हुआ एकदम। तो कह रहे हैं कि उनके उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं कि उनके उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए और ये ऐसा बोलना चाहिए उनको कि ये क्या हो गया मतलब। तो सर उच्चायुक्त को बुला के ये मतलब फिर करेंगे क्या लास्ट में, लबो लुभाव क्या निकलेगा? कुछ नहीं, ये देखते हैं कौन है, कितने पैसे दिए हैं। ये कह रहे हमारे भी तो रिश्ते हैं जापान के साथ। अबे तुम्हारे क्या रिश्ते हैं जापान के साथ? जापान में पाकिस्तानी तो जाके भीख मांगते हैं जापान में। तुम्हारे रिश्ते क्या है जापान के साथ? पैसा मांगा है जापान से, जापान से लोन लिया होगा। तुम ऐसी कौन सी चीज है तो तुम जापान को बेचते हो? जरा हमें भी तो बताओ। जापान वाले तो यार पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हमारे भी रिश्ते हैं जापान से। पागल, पैसे मांगने के तरह तरह के बहाने हैं सर। जापान वाले तो सर खुद दुखी हैं, पाकिस्तान में जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि वो तो बलोच वाले देखते हैं, वो इनको चाइना का समझ के इनके ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने बोला भाई हम तो जापानीज हैं। हाँ, ये अटैक हो चुका है। एक बार उन्होंने देखा बलोचों ने, तो उनको लगा चाइनीज। अजीब
BSA ने ठोक दी, तो बाद में वो बच गए। जापान वालों को भी लगा सर कि इनका ये सर समझ में नहीं आता। जैसे भारत के साथ उन्होंने AI के ऊपर बात की है, और अभी ये सोनीपत में कोई फैक्ट्री की भी बात हुई है, और मोदी जी ने उनको सिस्टर बोल दिया। इसको लेकर के भी बड़ा वो हो रहा था कि अरे मोदी जी ने ये कर, उन भारत के साथ बिजनेस क्या क्या उन्होंने टाई अप हुआ है, कहाँ जा रहे हैं, इस पे फोकस नहीं करते सर। ये उनको समझ में नहीं आता ना फोकस क्या, आप क्या चाह रहे हो। मोदी जी ने बोला AI, सोनीपत में जो फैक्ट्री लगने वाली है सर, वो फुल AI वाली होगी, और उसमें ज्यादातर जो अब नया जनरेशन आ रहा है, मारुति सुजुकी की जो फैक्ट्री खोली है, तो वो एकदम नई वाली जो भी जापान में चल रही है वो वाली लगेगी, जिससे इंडिया में भी ये वाला कल्चर आए, AI वाला फैक्ट्रियों में। इस पे फोकस नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ आ जाए। उन्होंने पूरे उसमें से क्या बात पकड़ी कि कितने का लेन देन हुआ। पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में एक बात पकड़ी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। समझ में ही आता है पाकिस्तानियों का, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। भीख, टेररिज्म, जिहादिज्म, और क्या आप पाकिस्तानी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। उनके डिप्लोमेट भी ऐसी हैं, अब्दुल बासित टाइप ठंडे बस्ते। चेहरे तो सज्जन से लगते हैं, पर यहाँ रहे भी हैं सर अब्दुल बासित मां बदमाश किस्म का आदमी है वो, कांडी है। बदमाश इन द सेंस, ये एक तो बदमाश होता है ना दिलेर बदमाश, इन लोमड़ी बदमाश टाइप का है। अब्दुल बासित ने बहुत, जो सेपरेटिस्ट हैं उनको बुलाओ। अच्छा, ये यहाँ पे उस दौरान में थे ना सर, जब यहाँ पे हुर्रियत वाले आते थे और उनकी बारात आती थी और पूरा प्रोटोकॉल, और दिल्ली भी पूरा अलर्ट पे हो जाता था, जा रहे हैं उनके साथ बैठ रहे हैं और तराने चल रहे हैं। मोदी ने बोला कि बेटा बाहर इंटेलिजेंस ब्यूरो खड़ा है, तुम गाओ तराने अंदर जरा आओ। पाकिस्तान डे पे बड़ी भीड़ होती थी सर, वो दूतावास के बाहर दुनिया भर का काफिला, वो सब मोदी जी ने आके तो कर ही दिया पूरा। म्यूजिक गजलें जो है, मोदी जी ने पहले कोशिश करी कि इनको ये इंसान के बच्चे बन जाए पाकिस्तानी। जब वो नहीं बने, चूड़ियां कसी मोदी जी ने। तो जो आगे आने वाले प्रधानमंत्री हैं सर, तो वो मोदी जी से सबक तो ले रहे होंगे, सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो नहीं देंगे चांस, सीधा स्टेप आउट। कौन? लगता है योगी जी अगर आते हैं तो वो इतना चांस देंगे कि चलो एक बार मैं भी कोशिश नहीं करें। बात ये नहीं है कि बाबा चांस देंगे, बात यह है कि पाकिस्तान बाबा के सामने चांस लेने की हिम्मत करेगा, खा जाएगा बाबा उनको। ये भी है सर, उल्टा भी हो सकता है। वेरी डेंजरस यार। जहां पे देश की बात है, जहां पे कानून व्यवस्था की बात है, योगी आदित्यनाथ ने यहां से पकड़ना, यहां से गर्दन से कि बेटा लाइन पे आ जा पहले, वो नहीं करेंगे। तो सर आज की तारीख में मोदी जी का नाम सुन के पाकिस्तानी इतने परेशान है, इतने परेशान है, इतने परेशान है। क्यों परेशान है? मोदी जी का नाम लेके। मोदी जी ने पहले कोशिश की थी, जब आए थे ना 2014 में, मोदी जी ने बहुत कोशिश करी कि आओ हम लड़ाई लड़ें, लेकिन गुर्बत को दूर करने के लिए, जैसे गरीबी है। बुलाया भी था सर, हाँ, शपथ ग्रहण में। नहीं, शपथ ग्रहण के अलावा वो तो खैर एक चीज हो गई, शपथ ग्रहण में बुलाया। जो मोदी जी ने बोला कि चलो पाकिस्तान और भारत आपस में जंग करे कि हम कौन पहले अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करता है। पर 2-3 अटैक के बाद मोदी जी को एक बात ये समझ में आ गई कि ये कुत्ते की पूंछ है, इसकी सुतैया करते रहो तब ये ठीक रहेंगे। ये मारना फिर शुरू करा मोदी जी ने। तो लास्ट में दुखी होकर सर मोदी जी ने बोला कि अपने काम से काम रखो, जियो और हमें भी जीने दो, वरना मैं तो फिर हुई, मेरे पास तो बम है। बोला उन्होंने सर ओपनली एक रैली में कि फिर मैं तो हुई। तो कह रहे अरे मोदी ने हमको धमकी दे दी। अरे यार तुम कितनी शरीफाई का फायदा उठाया हो गया, अब एक टाइम को तो बंदा फिर पिटक गया। तो सर 23 रिश्तेदारों की लिस्ट निकाल दी गृह मंत्रालय ने आज। पाकिस्तान के 23 रिश्तेदार, जिसमें से कुछ इंडियन है, 17 तो उनके खासुल खासी हैं, खासुल खास, और 6 जो हैं वो मामा पुपीता या कुछ टाइप से हैं। और ये सब के सब जो हैं या तो पाकिस्तान से कार्यरत हैं, कुछ पीओ के साइड में कार्यरत हैं, और कुछ जमीन के अंदर रह के काम करते होंगे सर, क्योंकि अज्ञात भी घूम रहा है सर। तो सर ये जो 23 की लिस्ट जारी हुई है, तो अब जापान को ये नहीं दिखा होगा कि ये सब हो रहा है। ये लोग बोलते हैं कि आतंकवाद नहीं है, ये 23 की नई लिस्ट और नाम भी है सर।
तो नाम भी आप देख सकते हैं सर, हाँ कुछ तो लेटेस्ट है, उनके नाम भी नहीं सुने होंगे आप। गृह मंत्रालय उनका हिसाब लगा रहा है हाँ। और लिस्ट उसके हत्ते ना चढ़ जाए ये सर, कोई मुझे- अज्ञात वज्ञात जो है। मुझे लगता है कि एनआईए ने जारी करी होगी, वही जारी करेंगे, और कौन करेंगे जारी, या किसी ने करी होगी, किसी एजेंसी ने जारी। यूएपीए यूएपीए के तहत ये जारी करी गई है। हाँ ठीक है, अज्ञात को लिस्ट पकड़ाओ, वो अपने आप उठा लेगा सर। वो बोलेगा हाँ भाई पहले वो वाले बताओ जो नहीं, अज्ञात को लिस्ट पकड़ाओ, बोलो हाथ मिला के आओ। कैरी ऑन, चलो। बहुत ही ज्यादा वैसा बंदा है सर ये अज्ञात जो भी है। हाँ कई सारे अज्ञात हैं सर, एक नहीं है, एक नहीं है। मेरे को लग रहा है हर जिले में, लोगों को लगता है कि सिर्फ हर जिले में है सर। हमजा अली मजारी, ऐसा नहीं है, कई कई अज्ञात हैं। जी सर। तो सर वहीं पे आ जाते हैं सर, वो जो पानी है सिंधु जल समझौता जो है सर, हाँ क्या हो गया उसकी वजह से सर उसमें? हाँ जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें ये बोला गया है सर कि एक बंदा पत्रकार है पाकिस्तान का ही, वो कह रहा है कि इतने लोग तो यूक्रेन, वो अमेरिका और ईरान का जो वॉर हुआ है, इतने बड़े बड़े बम चले हैं, इजराइल ने भी चलाए हैं और तबाह कर दिया ईरान को, इतने लोग तो तब नहीं मरे, 6000 लोग मर गए ये सिंधु का पानी रोकने की वजह से। ये कौन है? एक पाकिस्तानी पत्रकार है, उसने डाटा निकाला है, वही जो आप बोलते हैं ना 10 इधर ना 10 उधर, पूरा डॉट मरते हैं इनके, 5000 6000, तो ये कह रहा 6000 मर गए, मोटा मोटी मरते हैं इनका, लमसम नहीं है, पूरा बोला 6000 मर गए। इतने तो बमों से नहीं मरे जितने पानी से मार दिया, और हथियार की तरह जो यूज किया है मोदी ने। और ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है कि 6000 अफराद की अमवात के बारे में हुकूमत जो है वो अदादोशुमार शेयर कर रही है, और हजारों अफराद इससे जख्मी हुए और लाखों मुतासर हुए। अब ये लोग क्या करेंगे, ये पाकिस्तानियों की आदत है, अब ये जो 6000 है ये फिगर, ये बोलते रहेंगे 6000, ये 6000 रिपीट करते रहेंगे। देखो पाकिस्तान को जो थोड़ी बहुत 1% कामयाबी मिली है ना, 1%, क्योंकि पाकिस्तान जितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलता है, आपके हमारे बस की बात नहीं है, हम कोशिश भी करें हम नहीं कर सकते, है ना। एक कहावत सुनी है आपने कि नंगे से भगवान भी डरता है, नंगे से भगवान भी डरता है, क्योंकि एक बार भगवान अपनी नजरें बंद करें, बोले क्या आदमी है यार, छोड़ो उसको, उस टाइप के हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल नंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये झूठ बोलते रहेंगे, दे कीप ऑन लाइंग वन आफ्टर द अदर, यही रिपीट करेंगे। फिर पता है क्या बोलेंगे, अचानक एक दिन फरमान आ जाएगा कि ये जो 6000 का फिगर है, एक और चैप्टर पाकिस्तान स्टडीज में जोड़ दो, एक और चैप्टर जोड़ दो, अब बच्चों को पढ़ाओ, अगली नस्ल को पढ़ाओ कि 6000 लोग इंडिया में, पाकिस्तान के इतिहास में 6000 मौतें कब और किस वजह से हुई, और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, और ये उम्मत का क्या हाल हो गया, और ये क्या हाल हो गया उम्मत का। ये काफिरों के द्वारा जो पानी का दलदला हमारे ऊपर, और वो कभी छोड़ देते हैं कभी रोक देते हैं सर, ये भी बड़ी शिकायत रह रही है पाकिस्तान को। कह रहे हैं कि पिछले साल बुधवार को तो इतने क्यूसिक पानी छोड़ा था, इस बार हम ऐसे देख रहे थे कि इतना ही आएगा, नहीं आया। शाम के 7-8 बज गए, उन्होंने कहा भाई निकलो, तुम भी घर निकलो, सुबह देखते हैं, पानी छोड़ दिया। कह रहे हैं ऐसे धोखे में ऐसे मर रहे हैं 6000, सब फर्जी वाला सब। जो वो कॉल होती थी ना सर, पानी छोड़ रहे हैं या बाढ़ आ रही है, वो फोन कॉल भी बंद कर रखे हैं, हाँ कोई बातचीत नहीं होगी, तो कह रहे हैं इससे और ज्यादा मर रहे हैं। कह रहा अचानक नहीं, ऐसा कोई मरवर नहीं रहा इससे, वो तो खैर हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये कौन था 6000 का सही बोल रहा सर, कोई नहीं मर रहा इससे, ये सब पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे, इसी चीज को बड़ा करेंगे, इसी चीज का प्रोपेगेंडा करेंगे, फिर 8-10 हजार डॉलर किसी को यूएस में देंगे, और फिर यूएस से ही उसके 15 मिलियन 20 मिलियन डॉलर पानी की कमी के लिए कुछ किसी से ग्रांट मांग लेंगे, भीख मांग लेंगे। ये इनका फुल टाइम प्रोफेशन है, मंगती कौम है, पूरी 24 घंटे ऐसे ही इनका हाथ रहता है बस। मरने वाली बात पे सर, वो जो है ना इनका वो बंदा बहुत हिट हो गया, उसने डायलॉग मार दिया कि हाथ काट देंगे और ये कर देंगे, वो क्या नाम था, मुसद्दिक मलिक, हाँ, इनका पर्यावरण जलवायु मंत्री। तो वो एक न्यूज चैनल में था बंदा, तो उससे एंकर ने पूछा कि आपने जो मतलब कमाल ही कर दिया था,
जो आपने बयान दिया और ये वो है, तो वो बयान को दोहराना नहीं चाह रहा था। या तो पीछे से कुछ हुआ हो कि भाई तूने बहुत ज्यादा बोल दिया, थोड़ा बहुत पानी आने की संभावना थी। तो वो कह रहा हाँ आपने जो चलाया है पैकेज में वही मैंने बोला, देखो मैंने ऐसे ही नहीं बोला, फिर वो सफाई दे रहा है। तो उन्होंने बताया सर कि ये कितना भारी जुल्म है ये जो इन्होंने भारत ने किया है। तो उसने पूरा वही चरसी चाचा वाला छोटा चरसी जैसा उसने कैलकुलेटर निकाल के बताया एंकर को। छोटा चरसी बहुत बड़ा स्टार है। वही वाला डाटा निकाला सर बंदे ने, इसने मुसादिक जो एकदम कट्टर था, हाथ काट दूंगा पांव काट दूंगा, वो हिसाब लगा रहा है। वो कह रहा है कि हवा पानी से कितना मौत होती है। तो बंदा कह रहा है कि अगर 5 से 7 मिनट बंदा सांस ना ले तो मर जाएगा, और ऐसे ही अगर उसे 3 दिन पानी ना मिले तो मर जाएगा। ये इंसान अगर सांस ना ले तो 5 से 7 मिनट में मर जाता है, और आदमी को अगर पानी ना मिले तो वो 3 दिन में मर जाता है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब है जब कोई किसी को कहे कि मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा, तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें गैस चैम्बर्स में डाल दूंगा, मैं तुम्हारी सांस बंद कर दूंगा। यानी 5-7 मिनट और 3 दिन का ही फर्क है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब कोई फंडामेंटली आपको कहे कि मैं आप तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं रहने दूंगा, तो आप बताएं ऐलान जंग हम कर रहे हैं। तो भारत हमें मारने पे तुला हुआ है। तो वो पानी की वो बता रहे हैं कि हम क्यों, मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं भावनाओं में क्यों बह गया, क्योंकि 3 दिन में पानी ना मिले तो मर सकते हैं, और ऐसे ही अगर हवा ना मिले तो हम मतलब ऑक्सीजन ना हो तो हम 5 से 7 मिनट में मर सकते हैं। मतलब वो हाथ काटने वाली से अब ये इसमें आ गए, वैज्ञानिक बातें करने लगे। पर एक बात बताऊं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अगर पाकिस्तान को देखोगे आप, पीपल आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग अ मिनिस्टर ऑन अ डायलॉग। ये पाकिस्तान में मैंने कल्चर देखा है, और मैं इसको समझ नहीं पाया। मैं पाकिस्तान में कम चीजें हैं जो मैं नहीं समझता, मैं काफी चीजें समझता हूं, लेकिन ये एस्पेक्ट मैं पाकिस्तानी माइंडसेट का समझ नहीं पाया, जहां पे किसी को आप उसकी तारीफ करते हैं कि सर क्या बयान दिया आपने, क्या काम किया आपने, ये नहीं, उसने क्या किया उसके ऊपर कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता। क्या बोला, बोलना तो फ्री है। वो क्रिकेट वाला हाल सर ना क्या बात है, वो जो कौन है वो मोटका, बहुत जो मोटा सा है जो क्रिकेट की कमेंट्री करता है, आगा जी जो बहुत वेरी फैट, क्या नाम उसका, आगा जी आपका 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी है ना कुछ उसका नाम, भट्टी फुरकान भट्टी। फैट गाय। वो भी तो वही करता रहता है ना, क्रिकेट में भी यही होता है। बस आपने कोई ऐसा बयान दे दिया या कोई इशारा कर दिया तो बस यही आपने बस जो है बहुत बढ़िया काम कर दिया, बाकी आप वहां पे बाकी चिंता मत करो। देखो बयान दो, राफेल गिर गया 6-0, ये सब करके आ जाना, ठीक है, मैच तुम हारो, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ट्रॉफी चुराने के लिए मोहसिन नकवी तो है, वो तो चुरा ही लेगा ट्रॉफी। बहुत तगड़े में है सर। क्रिकेट की बात चल रही है सर, तो ओलंपिक में जाने वाली हैं टीमें। हाँ, इस बार ओलंपिक में क्रिकेट भी जाने वाला है। ऑलराइट। अब उसमें ये हुआ है सर कि 6 टीमें जाएंगी टोटल, तो हर महाद्वीप में से एक टीम सिलेक्ट होगी, और जहां टूर्नामेंट हो रहा है अमेरिका में, एक टीम उसकी जरूर होगी, क्योंकि एक गृह टीम होनी चाहिए, होस्ट टीम, प्रोटोकॉल होस्ट। तो रहेगी 5 महाद्वीपों में से टीमें ली जाएंगी। अफ्रीका से 1, एशिया से 1, यूरोप से 1, ऑस्ट्रेलिया से 1। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक ही उसमें आ जाते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया। अब वहां गड़बड़ हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगी न्यूजीलैंड जाएगी, चलो वहां ऑस्ट्रेलिया चली भी जाएगी, और वो इतना प्रेशर वाला नहीं है। यहां से दोनों भिखारी, साउथ अमेरिका से तो कौन क्रिकेट खेलता है यार, मुझे ये नहीं समझ में आया। अब यहाँ से सर ये दोनों भिखारी, दूसरे वाले को तो नाउम्मीद ही है, वो तो बांग्लादेश। पाकिस्तान हाथ पांव मार रहा है, पता नहीं क्यों मार रहा है। रैंकिंग में भी भारत ऊपर है इस महाद्वीप में। उम्मीद पाल रहा है कि हम भी एशिया कप में, ओलंपिक में मतलब पहली मर्तबा हो रहा है, और पाकिस्तान जरूर खेलेगा। और इस बार फंडा ये फंस गया कि भारत पाकिस्तान तो नहीं जाए, एक साथ तो खेलेंगे ही नहीं। जहां तो भारत रहा है, अब ये कोशिश कर रहे हैं मोहसिन भाई अपने जो हैं। हाँ, ये कुछ अभी मैंने एक न्यूज, पता है थोड़े समय पहले क्या पढ़ी, कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डील साइन करी है कि सऊदी अरब में क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, जद्दा में बना रहे हैं सर। हाँ, देखो मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो पाकिस्तानी समझाना, जमीन सऊदी की, पैसे सऊदी के, मैच देखने वाले सऊदी के लोग, ये पाकिस्तान क्या कर रहा है बीच में? क्रिकेट स्टेडियम बनाने का पैसा तो चाहिए, रोड़ा ला गिट्टी ला, रोड़ा ला गिट्टी ला। हाँ ये हो सकता है,
ये हो सकता है। सऊदी में आपको क्या लग रहा है कि सऊदी में राजमिस्त्री होंगे हाँ, वो क्षेत्र अरब नहीं। में, नहीं। और वो भी राजमिस्त्री? यही मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बड़ा अनाउंस कर देगा सऊदी अरब के साथ हम लोगों ने क्रिकेट का स्टेडियम है, जमीन उनकी, पैसा उनका, मालिक वो, फंडिंग उनकी, तू कौन भाई? वो कर क्या रहा है? जैसे किसी सेठ ने बारात घर बनवाया, मैरिज गार्डन, तो जो बना रहा है वो भी उछल रहा है कि मेरा सेठ जी से टाई अप हो गया। वो बना भी नहीं रहा। देखो मैं आपको बताता हूं, बेलदारी तो कर ही रहा है ना सर। हाँ, बेलदारी तक ठीक है। पाकिस्तान कैन सप्लाई लो क्वालिटी लेबर फॉर द स्टेडियम। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान में स्टेडियम ढंग के नहीं बना पा रहा। वो बुरे हाल हो गए थे सर अभी उसमें, पाकिस्तान पानी वाले जो वीडियो वायरल हुए थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तानी बोलते क्यों है। मतलब इनको शर्म नहीं आती, इनको कोई लिहाज नहीं है, कोई गैरत नहीं है, इनकी कोई सेंस ऑफ शेम नहीं है पाकिस्तानियों में। खुद स्टेडियम बना नहीं पाते। हमने सऊदी अरब के साथ टाइप कर लिया, सऊदी अरब में स्टेडियम। अबे तुम पाकिस्तान में तो पहले बना के दिखाओ। पता नहीं यार, अजीब लोग हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड पाकिस्तानीज, वेरी वियर्ड पीपल। जो लाहौर वाला स्टेडियम था सर इनका, गद्दाफी, उसी की वीडियो वायरल हुए थे ना सर, जिसमें धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे ये पानी यार में। उसके भी पैसे ना गद्दाफी ने दिए थे। गद्दाफी जो डिक्टेटर था ना लीबिया का, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी, उसके नाम पे सर वो। और गद्दाफी स्टेडियम उसके नाम। इनके पास थोड़ा ना पैसे हैं कोई खरीदने के लिए। ये तो कल आप पाकिस्तान में स्टेडियम बनाओ, उसका महेंद्र सिंह परमार स्टेडियम रख दो, रख देंगे लोग। इनके घर की बात है, आप जो अपना नाम पे बोलो। मैं तो समझता था सर इनका कोई गद्दाफी जनरल रहा होगा। मुअम्मर गद्दाफी, आप पाकिस्तान में सड़क बना दो, पैसे दे दो। बोला मेरे कुत्ते का नाम कालू रोड है, ये कालू रोड लिख देंगे। उनका कुछ दीन ईमान कोई है इन लोगों का, तो कुछ जहां से पैसे आए चलो डन। बड़ा वजूद बहुत ही गंदा है सर इनका। हाँ? वजूद जो है इनका ऐसा ही। वजूद बहुत गंदा है सर क्वेश्चन वगैरह ले लेते हैं सर। हाँ। रविवार का एंड पे आंसर इसलिए रहे थे कि मेरा कजन है कालू है उसका नाम। नहीं, नासिर उसका नाम है, लेकिन नहीं कालू निकनेम मतलब है कि जो है। निकनेम है, कालू कहते हैं ना उसको। तो मैंने कहा वो होता तो उसने कह रहा था है मेरे नाम की रोड बन रही है, कालू रोड। बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्कशन जो की गई है वो ज़रूरी है, और पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत लंबा चल गया है। मिशन जो होना था दोनों तरफ से, वो चीज़ें जो होनी थी वो तो हो चुकी थी, और लेकिन वो बात भी देखी जाए कि मोदी साहब ने वो बयान दिया, उस पर भी हमने बात की थी कि उन्होंने कहा था कि यार ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म जो है इसको ख़त्म करो, और हाथ मिलाते हैं, और जो है जंग लड़नी है तो वो उस चीज़ की लड़ते हैं कि गुर्बत को ख़त्म करना। इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, आओ आगे बढ़ते हैं, इट्स मीन। और मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के लिए भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और वो कोशिश करेगा कि दूसरा हेल्प आउट कर रहा है, उस खड्डे से निकालने की कोशिश कर रहा है, हाथ दे रहा है तो हाथ पकड़ो भाई, निकलने की कोशिश करो, छोड़ो इन फजूल चीज़ों को, इन बातों को। लेकिन पाकिस्तान में होल्ड करने वाला प्रॉपर कोई नहीं था जो ऐसी सोच रखता हो कि कंट्री को जो है वो आगे लेके जाना है। एग्जाम्पल ये है कि अरब ममालिक देख लें, इन्होंने भी मेंशन किया कि उनके पास तेल जो है वो ना होने के बराबर होता जा रहा है। उनको पता है आने वाले वक्त में कुछ और स्ट्रेटजी अपनानी है, उन्होंने और चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो वो जो है अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, खोल रहे हैं अपने आप को, ओपन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं चीज़ों को कि यार किन में हमारी जो है बढ़ोतरी है, कंट्री जो है वो ऊपर जा सकता है, उसमें जो है कह लें अपने आप को झोंक रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही थी, तो वही जो है मैं मिसाल देनी पड़ेगी कि कुएं का मेंढक ही बन के रहना है, उसी में उसी जो है पोलो के बैल की तरह वो घूमते रहना है एक ही जगह के ऊपर कि यही दुनिया है, बस इससे बाहर नहीं है। अपने आप को एक्सपेंड करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, और ये गलत चीज़ तो नहीं है कि आप टेररिज्म को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। आप एक ख़राब चीज़ को, एक नासूर को अपने जिस्म से ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल जो है वो रंग लाती है, आज नहीं कल नहीं कुछ सालों तक। लेकिन वही बात आ जाती है कि यहाँ पे स्टेबल नहीं थी हुकूमत, सोच ही नहीं थी, खाने का उनको है दोनों हाथों से, ठीक है, और वो हर कोई आता रहे करता रहे, वो पीछे जो मामला चलते रहे हैं
पाकिस्तानी लोग जानते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी, हमें पता है, खुल के वो वहाँ पे बोल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने पानी का मसला डिस्कस किया, और पानी जो है वो भाई उन्होंने कहा कि अब आंकड़ा दिया गया कि इतने बंदे जो हैं वो 6000 बंदे, और वो मारे गए इससे। चले, वो एक आंकड़ा तो सच लगता है, जख्मी हो गए क्या? मुझे यही उस समझ आंकड़े नहीं पे आई, क्या पानी कर ना रहे आने की थे? वजह से जख्मी कैसे हो गए? वो क्या मतलब खुद से डैम हो बनाने सकता की है कोशिश प्यास कर से रहे गिरते थे, रहे हों, जख्मी हो जाना उससे। कंधा प्यास लगी हो तो गिरते हो। कंधा नाल वजदे रहे होने ना। यार नशा हो गया है। नहीं, वो पानी ना मिले तो कंधा नाल डिहाइड्रेशन वजदे होने ना। डिहाइड्रेशन हो तो बंदा जो है एकदम से गिर जाता है और एक जगह पे गिरता है, और उसके बाद उठा नहीं जाता, क्योंकि वो लास्ट स्टेज होती है ऑलमोस्ट, कि होंठ खुश्क हो चुके होते हैं। देखा जाता है अक्सर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से जो सिचुएशन होती है, वैसी सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। बारिशें कम हो रही हैं, नो डाउट, और इंडिया में बारिशें ना बारिशें होने के बराबर ठीक हो ठाक रही हो हैं रही हैं इधर। अभी। आई नो दैट कि हो सकता है आने वाले वक्त में, उन्होंने कहा कि टेलीफोन के ऊपर पहले बात होती थी कि हम जो है इतने क्यूसेक पानी हो चुका है, हम जो है वो रिलीज़ करने वाले हैं, तो अब हाई अलर्ट हो जाता था। अभी हाई अलर्ट वाला सिस्टम जो है वो टोटली ये क्लोज कह हो रहे चुका हैं है। कि छोड़ा है ना पानी। उन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ा, उन्होंने अलर्ट नहीं किया। इट मीन्स कि यहाँ पे पता ही नहीं था कि पानी आ रहा है, और जब वो ज़्यादा पानी छोड़ेंगे, वही वाला जुमला है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है। तो इंडिया में बारिश हो रही है फिर ठीक ज्यादा ठाक, सैलाब आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा सैलाब आएगा, तो फिर ज्यादा लोग मरते वो हैं, मरेंगे लोग। ज्यादा घर डूबते हैं। ये हम जोक भी कह रहे हैं, लेकिन यार बड़ी सीरियस बात है, ये नुकसान होगा, और ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए, और इस मसले को रिजॉल्व होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के बयानात देकर आप जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। ये ज़्यादती है अपने साथ भी। ये एक बंदा कह रहा है कि वो महकमा मौसमियात की है, वो कह रहा है कि यार देखें, वो सांस बंद बंद करने की बात कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो आपकी ऑक्सीजन बंद कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है, 5 से 7 दिन जो है विदाउट वाटर जो है वो बंदा और ऑक्सीजन के वो मर सकता है, और ये एग्जाम्पल मतलब दे रहा है वो। और एग्जाम्पल में कह रहा है कि आपके बच्चों को मारने की बात हो रही है, तो बच्चे मेरा मतलब पाकिस्तानी है, और ये और वो, तो मैं तो वो ये बात करूँगा, भाई जज्बात को कंट्रोल करो, सिचुएशन देखो कि किस तरह की है। बढ़ के मारने से क्या, हमेशा बढ़ के ही मारी इन रियलिटी, कुछ हुआ तो नहीं है। यही चीज मैंने बीच में भी कह रहा था कि ये ठीक कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, मिनिस्टर अगर बोलता है ना, तो मिनिस्टर कहता है जी हम ये कर देंगे, और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो देखो जी मिनिस्टर हमारे की हिम्मत देखो, अगले ने हाँ, जवाब दिया है, क्या तगड़ा जवाब दिया है। यार जवाब मैं भी बोल सकता हूँ इधर, इंडिया में ये कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो क्या जाएगा उससे? पर बयानबाजी और जो एक्शन होता है भाई, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, एक्शन करें, खुलवाएं, मतलब कि टेबल टॉक पे बैठें, वहां पे बात करें, और ये सारे मसले का हल निकालें कोई पीसफुली। क्योंकि जोर जबरदस्ती अगर कुछ हल निकलता है तो वो कुछ अरसे के लिए होता है भाई। वो दब जाएगा। पीसफुली होगा तो टेबल पे होगा तो वो लंबे अरसे तक होगा। तो इसलिए पीसफुली और टेबल टॉक करें, फिर खुलवाएं, फिर हम भी उस मिनिस्टर को मानेंगे कि जी इस मिनिस्टर ने ये काम किया, इस मिनिस्टर ने जो है वो पानी खुलवाया, इस मिनिस्टर ने ये किया, फिर अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, उसने बयान दे दिया जी हम जो है वो मार देंगे, हाथ काट देंगे उनका अगर उन्होंने पानी रोका, तो इसी में जो है वो कई अवाम खुश हो जाती है। खासकर जो है वो एक तबका है जो खुश हो जाता है, तो एक पार्टी का है ना वो, तो वो खुश हो जाता है और कहता है जी देखे जी हमारे मिनिस्टर्स ने क्या क्या जवाब दिए हैं, तगड़े जवाब दिए हैं, इंडिया की बोलती बंद कर दी है। सोशल मीडिया अगर उन्हें स्टार पानी बंद किया हुआ है, आप बोलती बंद करते रहे बस। वो रियलिटी बेस्ड चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पे खुश हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पोस्टें शेयर करके, हाँ। देखो उसने क्या बयान दिया, और दूसरी पार्टी को लेट डाउन करने की। कोई नहीं सोच रहा कि कंट्री में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। इतनी इतनी खराब चीजें हो रही हैं, खुदा की कसम के। जब भी टिकटॉक, सोशल मीडिया, कोई पानी मतलब ना मिलने से पाकिस्तानी जख्मी हो रहे हैं। पता नहीं ये क्या, यार मजाक ही है वो यार तो। पानी ना मिलने से जख्मी कैसे हो सकता है? मुझे ये अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही। बीच में कह रहा था मर गए हैं 6000, कुछ पाकिस्तान में जख्मी कुछ भी भी हो हो गए हैं। यार मतलब पाकिस्तान है ना, मर गए तो चलो मान लिया मर गए हैं, जख्मी कैसे हो गए हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। बिना ये लॉजिक नहीं के हो बातें सकता। जो होती हैं ना, वो वाहिद मुल्क पाकिस्तान ही है जहाँ पे होती हैं। यहाँ के मिनिस्टर साहब जो हैं महकमा मौसमियात के, अब वो कह रहे हैं जी कि अगर आप जो है वो पानी बंद करेंगे तो 3 दिन कहते हैं लिमिट होती है बंदे की।
3 दिन अगर उसे पानी ना मिले तो वो मर जाता है, 5-7 मिनट जो है वो सांस रोके तो मर जाता है। तो आप ये ऐलान जंग कर रही हैं और आप कह रहे हैं जी कि आप हमारा पानी रोकेंगे, तो आप हमारे बच्चों को फिर मारने की धमकी दे रही हैं, तो फिर हम आगे से क्या करेंगे? अब ये चीज़ें भी कह रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो है वो इस्लामाबाद में सेमिनार भी करवा रहे हैं। वहाँ पर दूसरे कंट्री के जो लोग हैं उनको भी बुलाया हुआ है और यही कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पानी नहीं रोक सकता और पानी देखें जी रोक रहा है। तो इंडिया ने कहा हमें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, किसी किस्म का कोई असर ही नहीं। इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पे मुद्दा लेकर गए, वहां से प्रेशराइज करवाने की कोशिश की, वहां पे भी हल नहीं। एक तरफ से धमकियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं, तो दोनों में से एक चूज कर लें। जब आप एक चूज करेंगे तो फिर ही जाके इस मसले का कोई हल निकलना है, अदरवाइज तो नामुमकिन है। क्योंकि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं अगर उनकी बात करें तो उन्होंने ये खुल के बयान दिया है और बीजेपी की सहायता ज़ाहिर सी बात है साथ होगी। उन्होंने कहा कि भाई जो मर्जी कर लें, इंडिया की जो सरकार है वो पानी वाले मुद्दे से पीछे नहीं हटेगी। जो डिसीजन हमने ले लिया है हम उसके ऊपर कायम है। आपने जंग करनी है आप जंग करिए, आपने जो भी करना है आप करिए, हम आपको पानी जो है वो नहीं देने वाले। अब देखना ये है कि मानसून आगे स्टार्ट होने वाला है और ज़ाहिर सी बात है जी इतना पानी जो है वो स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान के जो डैम है उनका भी हालात ये हैं कि तरबेला डैम की बात करें तो उसकी हालत ये है कि उसकी सफाई सुथराई कई सालों से की नहीं गई और टेक्नोलॉजी जो है वो पास है नहीं। तो 180 बिलियन लीटर जो है ना वो पानी की कैपेसिटी कम हो गई है। 180 बिलियन लीटर की इतनी कह ले कि वक़्त होती है, इतनी वैल्यू होती है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर जो है कराची आबादी के लिहाज से, वहाँ पे पानी के लिए लोग सिसक रहे हैं। तो उतने पानी से उस पूरे सिटी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। यहाँ पे अब इंडिया की साजिश है। ये इंडिया ने कहा है कि आप अपने डैम जो है उनकी सफाई-सुथराई ना करें और पानी की कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। इंडिया ने जो सफाई-सुथराई अपने डैमों की है वो सारे का सारा कचरा इधर आ गया और कैपेसिटी कम हो गई। तो अब ये भी रोना-धोना कर रही हैं जी कि वहाँ पे जो मामलात हुए हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात करें, चीन के पास वो है, चीन से इन्होंने बात की है, उन्होंने पैसे ही इतने बताए हैं कि पैसे कोई नहीं है, तो फिर नए डैम जो हैं वो बन नहीं रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये फिर इंडिया की साजिश तो ना हुई ना, इंडिया की साजिश साजिश तो हम तब कह सकते हैं कि हम अपने डैम्स जो हैं वो बना के रखे हमने, हमारे पास सारी अपनी जो चीज़ें जो हमारे ज़िम्मे थीं, वो हमने पूरी की। तो उसके बाद इंडिया के ऊपर हम इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं। 78 साल इंडिया पानी देता ही रहा, वो पानी को स्टोरेज करना चाहिए था ना, अगर डैम होते तो कर लेते। तो ये चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। वही बात आ जाती है जब इंडिया पानी रोकता है तब भी दिक्कत है, जब पानी छोड़ता है तब भी दिक्कत है। अब इंडिया भी है ना वो कहता है कि इन सालों की समझ नहीं आती, इनको पानी दें तब भी इन्होंने यही करना है, ना दें तब भी यही करना है, मतलब करे क्या? अपनी खामियाँ जो है ना, हमें उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपनी जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हैं, उनकी इल्ज़ाम तराशी जो है इंडिया के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसको सबसे पहले पूरा करना ज़रूरी है। और बारिशें जो हैं वो इंडिया में हो रही हैं और लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं हो रही बारिशें जो हैं। तो इसमें भी इंडिया की साजिश, सारी बारिशें लेके सारी खींच ली। हालाँकि इन रियलिटी इंडिया से ही मानसून की जो बारिशें हैं वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आती हैं। नहीं, नहीं, इस बार वो भी नहीं ये भेजेंगे, इन्होंने वो भी रोक ली वही ना, है। वो भी रोक लिए। पानी तो आपने रोका ही हुआ था, बारिशें भी रोक ली यार उधर। एक ये ने एक कहा था कि मज़ाक ही था। बारिश हो रही है यहाँ क्योंकि पे। लोग जो हैं वो ये भी सोचने लगे इसमें भी इंडिया की साजिश होगी, ये जो है बीच में टेक्नोलॉजी को यूज़ की होगी। तो आज भाई वैसे ही नहीं हो रही ना, इधर अफ़गानिस्तान, ईरान इस साइड पे अभी बारिशें नहीं हो रही। तो कौन भी कुछ नहीं इंडिया हुआ में भी जो है बारिशें हो रही हैं, पाकिस्तान में ना बारिश होने की वजह से यहाँ पे खुशकसाली बढ़ रही है और बहुत हबस और गर्मी अजीब सा बहुत मौसम ज़्यादा है। जो है वो होती जा रही है। आधी-आधी रात को जो है वो साँस बंद होता है अब तो समझ नहीं आती बंदा क्या करे। तो लेकिन ये है कि चलें बारिशें जब होंगी देखा जाएगा। तो लेकिन फ़िलवक़्त तक तो बारिशें नहीं हो रही पाकिस्तान में। जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। उन्होंने गलत शायद कहा। हो सकता है कि हम तीनों निकलें इधर से, शायद हो जाए बारिशें। पनौतियों
निकलो यहाँ से। और जापानीज और जो मतलब जापानीज की वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है उनके, प्राइम मेरे मिनिस्टर ख्याल है, में उधर प्रेसिडेंट ही होती है। चलें खैर, वो आई हुई हैं और आई हुई थी, और काफ़ी सारे जो है वो मामलात पे उन्होंने आपस में जो है वो ट्रेड जो भी सिस्टम था वो हुआ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसकी भी बात की गई। तो उस पे बात यही है कि पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी कहना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान से जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो पाकिस्तान को भी जो है वो यही जो है मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन बात ये है, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान कभी भी इंडिया की बात को सपोर्ट नहीं करेगा, और ना इंडिया पाकिस्तान की बात को सपोर्ट करेगा, ये तो तय है, ये तो हमने कई दफ़ा देखा भी है। तो बस जी के दुश्मनी है, तो बस उसी में ही लगे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, और बाकी जो है मुल्क तरक्की करते रहेंगे। तो इंडिया तो फिर भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तो तरक्की पा रहा है बस। तो बहरहाल ये है कि ट्रेड डील हुई है उनमें, इंडिया और जापान में काफ़ी सारे मुद्दों पे हुई है, तो वो एक अच्छी और खुशाइंद बात है इंडिया के लिए। बाकी जो है वो वही टॉपिक से पानी पे ही था, और दूसरा क्रिकेट पे था। बिल्कुल। क्रिकेट बताओ, ओलंपिक्स पता नहीं अब सऊदीया जो है वो होस्ट करने वाला है, और भाई टीमें जो है वो उन्होंने छांट ली हैं। अब यहाँ पे रौला पड़ गया कि पाकिस्तान और जो है बांग्लादेश और इंडिया, क्योंकि इनमें तीनों में से कौन जाएगा। भाई स्टेटस देखें तो इंडिया के हैं, एवरीवन नो दैट कि भाई उनका स्टेटस लेवल जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और उसी की बिना पर भाई सेलेक्ट किया जाएगा। तीन बैठे हुए हैं, तो तीनों में से देखा जाएगा कि भाई किस फील्ड की बात हो रही है और उस फील्ड में कौन जो है वो सबसे बेहतर है, तो भाई उसी को चूज़ किया जाएगा, वो ही एक किस्म का रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई इंडिया सर फहरिस्त है। ओलंपिक्स में मज़ा तो आएगा, एक डिफरेंट गेम जो है वो ऐड ऑन होने वाली है, जो वर्ल्ड वाइड जो है बड़ी फेम में है। और इंडिया की वजह से कह रहे हैं कि विराट कोहली जो है, और क्योंकि इस प्लेयर की जो कह लें कि प्रेज़ाई है, मतलब एक किस्म की फेमस जो हुआ पड़ा है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से भाई भी ये बात चली थी कि ओलंपिक्स में ऐड ऑन करने वाले हैं। तो भाई क्रिकेट तो इंडियन क्रिकेट जो है रिप्रेजेंट करेगी एशिया को, और बाकी टीमें देखेंगे कि किस तरह वो परफॉर्म करती हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है पाकिस्तान में बड़ा हाइप हुआ पड़ा है, लोगों को कमेंट्स करने का मौका मिल गया है। तो मेरे ख्याल में तो भाई मेरा वोट जो है वो नो डाउट जो है इन रियलिटी बेस्ड बात करूँ, और मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंडियन टीम को जाना चाहिए, वही बेहतर परफॉर्म कर रही है अभी तक पूरे टूर्नामेंट हाँ में, जाहिर वर्ल्ड कप में भी। है, हर एरिया में से एक टीम उन्होंने लेनी है जो कि मतलब अच्छी परफॉर्म करे, तो वो इंडिया ही है। हाँ अगर कहते कि दो टीमें लेनी है तो फिर पाकिस्तान का भी नाम आ जाता। और फिर सेकंड ऑप्शन में आ सकता तो था। उन्होंने एक एक टीम एक एक एरिया में से लेनी है, तो जाहिर है जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी होगी वही जाएगी ना। तो जैसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का है, तो उन्होंने कहा कि चलें वहाँ पे तो उतना मसला नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो होल्ड कर लेगा। वही बात है कि वो उनको जो है मौका दे देंगे कि आप ही रिप्रेजेंट कर लें, दैट्स ओके। लेकिन यहाँ पे राइवलरी वाला सिस्टम चल रहा है, तो लोग पता नहीं इस बात को कहाँ पे उठा के लेके जा रहे हैं। बहरहाल यही मौजूद है जी, और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।